और आज से हमारे पीछे जो मैप देख रहे हैं इसमें दो मैप हमने आपके साथ में रखा है। देखिए, एक है जो 2001 वाला और एक 2021 में जो झारखंड है। तो इस पर मैपिंग के साथ में आज बात करेंगे। अलग अलग डिवीजन जो है छोटा नागपुर के अलावा इस पर भी बात करना है आपके साथ में। खास तौर पर फिजिकल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि किस एरिया में कौन कौन से लैंड है, कहाँ पर पैट लैंड है, कहाँ रांची का पठार है, कहाँ हजारीबाग पठार है, किस एरिया में रिवर प्लेन है, जो आउटर प्लेटो है उसका कितना भाग है, इनर प्लेटो का कितना भाग है, उसमें आज बात करेंगे और रिवीजन भी थोड़ा सा करवा देंगे इस मैप से। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है झारखंड का, तो झारखंड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो पहले एक बार आउटलाइन, प्रतिदिन आपको एक बार झारखंड का मैप को जानना है, क्योंकि आप आगे चल करके जब झारखंड का इतिहास पढ़िएगा, झारखंड का क्लाइमेट पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, तो ये सारे मैप की बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस होगी आपको। तो पहले तो ये भी जानना है कि किससे कौन अलग हुआ। तो आप इसके लिए दो मैप हमारे पीछे है। एक देखिए इस साइड में है, ये वाला जब झारखंड बना था उस वक्त की झारखंड का पोजीशन कैसा था, और एक लेफ्ट साइड में है, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। इधर से हम बता देते हैं। देखिए, इधर से आप अगर देखेंगे तो हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं ना। ये गढ़वा, यहाँ पे देखिए गढ़वा है, ये दोनों को हम थोड़ा सा घेर दे रहे हैं। देखिए गढ़वा, और यहाँ पर भी गढ़वा है, और इसके बगल में ये पलामू। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एरिया है, ये जो पीला रंग दिख रहा है ये वाला, ये पलामू। और यहाँ पर देखिए पलामू, डाल्टनगंज जिसको बोलते हैं पलामू। और ऊपर में देखिए पलामू यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है, इस जगह पर जो लेटेस्ट मैप है झारखंड का, पलामू यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए चतरा, तो चतरा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए चतरा जैसे था वैसे ही ये चतरा है। देखिए इसका पूरा पोजीशन वैसे ही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चतरा के ठीक बगल में हजारीबाग, हजारीबाग में देखिए परिवर्तन दिख रहा है। ये हजारीबाग को देखिए और यहाँ पर हजारीबाग को देखिए, तो हजारीबाग में आपको एक परिवर्तन नजर आएगा। इस हजारीबाग के कलर को देखिए नीचे तक है, और यहाँ पे देखिए हजारीबाग जो है ये थोड़ा सिमटा है। तो हजारीबाग से कुछ पोर्शंस अलग हुए हैं, खास करके रामगढ़ वाला एरिया अलग हुआ देखिएगा तो। और ये कोडरमा भी जैसे था शुरुआती समय में, कोडरमा वैसे ही है अभी भी, कोडरमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गिरिडीह में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, गिरिडीह में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर देखिए तो देवघर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था देवघर वैसे ही है। दुमका में एक परिवर्तन दिख रहा है, आप देखिए, आप ये जो दुमका है, देखिए कितना बड़ा दुमका है। जब झारखंड बना था तो दुमका कितना बड़ा था, और अभी दुमका में परिवर्तन है। देखें तो दुमका में क्या परिवर्तन है, तो देखिए इसी से जामताड़ा जो है, जिस पर पिक्चर बना है अभी जामताड़ा, वो दुमका से ही अलग हुआ है। और फिर अब नॉर्थ ईस्ट, झारखंड का नॉर्थ ईस्ट पोजीशन देखेंगे, ये वाला इस पोजीशन को, तो यहां पर देखिए सबसे कॉर्नर पर साहिबगंज में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा था साहिबगंज नॉर्थ ईस्टर्न में वैसा ही है। गोड्डा, गोड्डा भी एज इट इज है, गोड्डा। और पाकुड़, पाकुड़ भी एज इट इज है। तो झारखंड का जब नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में तीन डिस्ट्रिक्ट, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। जब नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो उसमें गढ़वा और पलामू आप बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट गढ़वा और पलामू। इसी प्रकार से नीचे की ओर अब आते हैं। अब आप जैसा आपको बताए कि दुमका से अलग होकर के क्या बना, एक बना जामताड़ा, ये जामताड़ा, इसको हमने घेर दिया। ये दुमका से अलग होकर के बना जामताड़ा। और फिर नीचे धनबाद, धनबाद में देखिए कोई परिवर्तन नहीं, जैसा धनबाद था वैसा ही धनबाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, धनबाद। और बोकारो, तो बोकारो में भी परिवर्तन नहीं है, देखिए बोकारो जैसा बनाया गया था वैसा ही रहा है। और बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आया है जो है रामगढ़, देखिए ये नया बना है, ये वाला, ये रामगढ़ जो है
ये नया बना है रामगढ़। ये किससे बना? तो ये देखिए साफ तौर पर हजारीबाग को काटा गया है। हजारीबाग, चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर हजारीबाग ये पूरा देखिए नीचे की ओर था, जो यहाँ पर थोड़ा हजारीबाग देखिए ऊपर की ओर स्टिप दिख रहा है, ये बीच वाले पोर्शन पर रामगढ़ बना है, रामगढ़। तो बोकारो, और बोकारो के बाद आपको रांची, रांची जैसे था जब झारखंड बना था उस वक्त में जैसा रांची था, रांची को वैसे रहने दिया गया, इसको टच नहीं किया गया। देखिए रांची उसी प्रकार से है। और यहाँ पर जब झारखंड बना था तो एक पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें चाईबासा हेडक्वार्टर था, पश्चिमी सिंहभूम, और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेस्ट सिंहभूम, देखिए ये वाला लोकेशन जो है वेस्ट सिंहभूम थोड़ा सा कट रहा है, पूर्वी सिंहभूम को कोई टच नहीं किया गया, तो वेस्ट सिंहभूम को काट करके क्या बनाया गया? सरेकेला खरसवां, ये वाला पोर्शन, सरेकेला खरसवां, सरेकेला खरसवां, ये याद रखिएगा। ये वाला वेस्ट सिंहभूम यानी कि चाईबासा, ईस्ट सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर, उसके बीच में सरेकेला खरसवां बनाया गया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो गुमला है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये यहाँ पर जो गुमला है, तो गुमला को काट करके यहाँ पर देखिए तो ये बनाया गया है सिमडेगा, ये वाला। और सिमडेगा से सटा हुआ रांची के बीच में बना है खूंटी, ये वाला पोर्शन। रांची के जो साउथ वेस्टर्न पोर्शन था, यहाँ पर खूंटी बना, और सिमडेगा एकदम साउथ एग्जैक्ट अगर देखेंगे मैप में तो साउथ वेस्ट में सिमडेगा है, साउथ वेस्ट में एकदम नीचे की ओर। तो गुमला से सिमडेगा बना है, और ये गुमला है। इसके बाद जैसा आप ऊपर की ओर देख रहे थे पलामू, और पलामू के पास में आप देखें तो दो एडजस्टमेंट है पलामू के पास। एक तो लातेहार बन गया, ये लातेहार पलामू से काट करके तैयार किया गया है, और ये पहले से था लोहरदग्गा, बॉक्साइट वाला लोहरदग्गा ये पहले से था। तो ये आज का जो झारखंड के जो 24 जिले आप पढ़ते हैं और इसमें 18 है, तो ये कैसे अलग हुआ है, कहां कहां पर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप पहले के मैप में देखें तो गुमला देखिए कितना बड़ा है, पलामू बहुत बड़ा है, पश्चिमी सिंहभूम बहुत बड़ा है, हजारीबाग बहुत बड़ा है, तो उसको काट करके छोटा किया गया है। बाकी जो है उसी प्रकार से है। उधर छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, देखिए साइड में, इधर उत्तर प्रदेश, ये वाले इलाके में उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इधर बिहार, इधर में वेस्ट बंगाल, और नीचे में उड़ीसा, इधर में उड़ीसा। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप अगर बार बार मैप को देखेंगे तो जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय आपको सुविधा हो जाएगी। तो जरूर से आप एक बार जब झारखंड पढ़ रहे हैं ना, तो झारखंड रोज सुबह उठ करके एक बार झारखंड का मैप जरूर से देखना है, मतलब रटंत से ज्यादा, धीरे धीरे ना आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। सो व्हेन एनीवन हु टॉक्स अबाउट चतरा, पलामू, लोहरदग्गा, गढ़वा, तो आपका माइंड सेट है कि इधर होगा, बोकारो किधर होगा, ऐसे आप रटिएगा। चाहे आप झारखंड का मिनरल पढ़िए, जियोलॉजी पढ़िए, क्लाइमेट पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो जब जैसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा कि सिंहभूम के राजा, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि फलना जगह की बात हो रही, पलामू के राजा, तो पलामू इस साइड में है। आप जहां रह रहे हैं, आप झारखंड में जहां रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं, बिहार में, दूसरे राज्य में आप तैयारी कर रहे होंगे, वहां से लोकेशन को दिमाग में रखना है कि जामताड़ा की बात हो रही है तो जामताड़ा दुमका के साउथ में है। देवघर, जामताड़ा, दुमका, देखिए ये बॉर्डर सटा हुआ है, गिरिडीह, धनबाद, तो ये एरिया होगा। जब नॉर्थ साहेबगंज बोलेंगे एकदम एक्सट्रीम में बात हो रही साहेबगंज की, तो साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़, हमारे पास कई कॉल आते हैं इस पूरे झारखंड से, तो ये वाला जोन है, एकदम एक्सट्रीम में है। अब यहां से अगर जोड़ेंगे जमशेदपुर से, देखिए कितना सबसे लास्ट एक्सट्रीम, एक साइड में अगर आप साउथ ईस्ट की बात करेंगे, किसी मैप पर क्रॉस कर देंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। कभी कभी आप कोई बुक पढ़िएगा तो उसमें इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर साउथ सेंट्रल ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, साउथ सेंट्रल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, साउथ एंड सेंट्रल। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट खूंटी एंड द some portions of Ranchi, Saraikela and Gumla, that south central, north central, east central, मतलब ईस्ट में जाकर के पीछे थोड़ा सा हटना है, वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट में आकर के थोड़ा पीछे हटना है, तो उससे लोकेशंस क्लियर हो जाएंगे। लातेहार, नेत्रहाट तो जानते ही होंगे, नेत्रहाट का टूरिस्ट के अलावा वहां के स्कूल काफी फेमस है। तो आप थोड़ा किसी किसी के बारे में कुछ ना कुछ जानते रहना है। तो देखिए, अब नेत्रहाट रांची से ज्यादा दूर नहीं दिखेगा, जो बॉर्डर पे दिख रहा है ना, अब रांची से रामगढ़ तकरीबन 40-45 किलोमीटर होना चाहिए, जिस प्रकार से लोकेशंस नजर आ रहे, ये एक आपको आइडिया रखना है कि कितना कौन नजदीक है, दूर है, और कहां कहां पर पढ़ रहे। रामगढ़ के राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, हजारीबाग के पढ़ रहे, चतरा देखिए एकदम नॉर्दर्न इंडिया में। तो कभी मत रटिए, आप सिर्फ मैप दिमाग में रोज देखिएगा, कोई रटने का जरूरत नहीं है। बिहार को कौन टच करता है, यूपी को कौन, छत्तीसगढ़ को कौन, उड़ीसा को कौन। नीचे की ओर आएंगे, देखिए ईस्ट सिंहभूम इधर आ रहा है, वेस्ट सिंहभूम इधर आ रहा है, सिमडेगा इधर आ रहा है, अपने से आपका लोकेशन क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ की ओर भी सिमडेगा है, सिमडेगा वाला पोर्शन देखिए, ये छत्तीसगढ़ की भी ओर है, उड़ीसा की ओर भी है। गढ़वा को देख ले, इधर बिहार की ओर भी है, यूपी की ओर भी है, छत्तीसगढ़ की ओर भी, तीनों साइड से देखिए, इधर से भी है, इधर से भी है, और इधर से भी है गढ़वा। लेकिन पलामू पूरा ऊपर है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, कोडरमा गिरिडीह आसपास है, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। तो जब ये क्वेश्चन आए कि कौन कहां से अलग हुआ, तो फिर आप साथ में इस मैप को और इस मैप को दोनों को साथ में देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, दोनों को एक साथ देखेंगे। इसके बाद क्लियर होता जा रहा होगा तो आप बताएंगे। एक और डिवीजन को जानना जरूरी होता है कि जब संथाल परगना की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं कि नहीं, संथाल परगना में ये चट्टान है, संथाल परगना में ये जनजाति है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट संथाल एरिया, सो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न साइड, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न साइड। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब देखिए, संथाल परगना डिवीजन में ये पूरा इलाका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये पूरा इलाका आप अगर इसमें देखें तो देखिए, ये वाला एरिया, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये वाला जोन, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन, दिस वन। ये ब्लॉक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे संथाल परगना डिवीजन। ये बहुत जरूरी है जानना, संथाल परगना जैसी बोलते हैं तो। और पूरा झारखंड तो छोटा नागपुर है, बट इसको भी दो पार्ट आप देख लीजिए। एक पूरा ये नॉर्थ वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन, और ये इलाका देखिए, ये नॉर्थ छोटा नागपुर है, ये पोर्शन, और ये साउथ छोटा नागपुर है, ये इंक्लूडिंग सिमडेगा। इधर देखिए, ये वाला साउथ छोटा नागपुर है। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ देख लीजिए, ये पोर्शन, ये वाला पूरा कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, ये, और एक नीचे की पोर्शन जिसमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, ये वाला इलाका आ रहा है। तो एक को क्या बोल रहे, एक को बोलेंगे नॉर्थ छोटा नागपुर, और एक को साउथ छोटा नागपुर, नॉर्थ और साउथ छोटा नागपुर। और ये है कोल्हान डिवीजन।
जब हम लोग कोल्हान की बात करते हैं, जिधर चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, एक कोल्हान डिवीजन, और ये पलामू डिवीजन है। अब इसको हम लोग लोकेशन वाइज समझेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट संथाल परगना, नॉर्थ वेस्ट पलामू, नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ छोटानागपुर, सेंट्रल पार्ट साउथ छोटानागपुर इंक्लूडिंग साउथ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट कोल्हान डिवीजन। इसी से काट करके फिर नया बनेगा जो भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हमें लगता है क्लियर होगा। तो ज्यादा जरूरी है आज का जो फिजिकल के बारे में बोल रहे थे कि फिजिकल बताना है आपको, तो आज फिजिकल बताएंगे आपको थोड़ा। फिजिकल में अभी थोड़ा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है? तो ये फिजिकल में सबसे पहले आप ये भी जाने कि कौन कौन से फिजिकल स्ट्रक्चर अगर झारखंड का देखते हैं तो वेस्ट सेंट्रल जो है पैट लैंड, वेस्ट मतलब ये वाला, देखिए वेस्ट मतलब ये वेस्ट, और सेंट्रल मतलब ये वाला इलाका का बात हो रहा है। जो हमारा पैट लैंड है ये इलाका झारखंड का ये पैट लैंड के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड का पैट लैंड के नाम से जाना जाता है, ये जरूर से आप जानेंगे। छोटे छोटे यहां पर पठार है जिसके ऊपर जो है छोटे, अच्छा मैप धुंधला दिख रहा है, हमारा दूसरा स्क्रीन पे तो क्लियर नजर आ रहा है। मैप तो दिख रहा है अभी, वो पहले वाला मैप तो दिख रहा था ठीक। तो ये छोटे छोटे स्मॉल प्लेटो विद द प्लान इन टॉप, मतलब क्या हुआ? पहले तो पठार किसे कहते हैं? अगर ये ऊपर अगर टेबल लैंड हो और लेस देन 1000 मीटर हाइट हो तो ये पठार कहा जाता है जनरली। बट अब तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा है ना, तो तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा है ऊंचा, उसको छोड़ देना है। ज्योग्राफी में जब when we talk about plateau, it means the height is less than 1000 meter and the top is like a table। तो जब बहुत छोटे छोटे पठार हो एक साथ, न्यूमेरस नंबर ऑफ प्लेटो इज देयर, और ऊपर टॉप हो ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे पैटलैंड, PAT पैटलैंड, याद रखिएगा। ये झारखंड में सबसे ऊंचा एरिया है, लेकिन पारसनाथ को छोड़ दीजिए, राजमहल की पहाड़ियों में पारसनाथ को छोड़ दीजिए, तो ये ओवरऑल एवरेज पैटलैंड ऊंचा है। और इसका सेंटर कहां पर है? इसका सेंटर लोहरदग्गा में है। तो आपको साथ में इसको भी देख लीजिए फिर से एक बार, ये इसका सेंटर है लोहरदग्गा, ये इसका सेंटर है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछेगा ना कि झारखंड में बॉक्साइट जो है वो कहां मिलता है, तो पैटलैंड में मिलता है। झारखंड में बॉक्साइट पैटलैंड में मिलता है, ये लोहरदग्गा। और जैसे हम लोग, आप इंडिया के ज्योग्राफी में भी देखे होंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट माउंटेन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट घाट, इट मींस देयर इज नो कॉनिकल शेप, कोणीय शंकुनुमा आकृति नहीं होगा। इट मींस द स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ लेडर, स्टेप बाय स्टेप, वो सीढ़ी नुमा थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा सीढ़ी नुमा हो जाएगा। जैसे डेक्कन ट्रैप भी जो है ना वो सीढ़ी नुमा है,
राजमहल ट्रैप भी सीढ़ी नुमा है। ये लोहरदगा घाट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट घाट, इट मींस द शेप इज स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्या है? पैटलैंड। ये वाला इलाका की बात कर रहे हैं, पैटलैंड, ये याद रखना है। और ये पैटलैंड थोड़ा एस्कार्पमेंट जैसा हो जाता है। सो व्हाट इज एस्कार्पमेंट? Escarpment. So due to weathering and erosion, one side of plateau or mountain becomes steep and the other side becomes gentle, like this. So when one side looks like steep slope, थोड़ा खड़ा ढाल होगा, लंबवत होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एस्कार्पमेंट। इसलिए छोटा नागपुर में जब लोहरदगा की बात करते हैं और भी अलग अलग इलाके में भी एस्कार्पमेंट नजर आता है। और इंडिया में अगर देखेंगे तो सतपुरा माउंटेन, वेस्टर्न घाट माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, दिस ऑल आर लाइक अ एस्कार्पमेंट। वन साइड स्टीप, अदर साइड जेंटल स्लोप, ये याद रखिएगा। और चारों साइड से अगर इसको काट देता है पानी का बहाव, तो ये इसी को बोलते हैं मेसा या पुट्टी। तो कभी कभी एग्जाम में आपको सिखाने के लिए ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो टॉप में बच जाएगा फ्लैट लैंड और चारों साइड से ढाल में उसको काट करके मिट्टी को बहा करके ले गया पानी, तो वो मेसा होता है। थोड़ी चौड़ाई ज्यादा हो तो मेसा और थोड़ा कम हो तो बुट्टी। ऐसा एग्जाम्पल अमेरिका में ढेर सारे हैं, छोटा नागपुर में भी हमें दिखते हैं अलग अलग एरिया में। मेसा और बुट्टी इसको बोलेंगे। तो आप अगर पैटलैंड में जाएंगे तो बहुत से यहां पर, जैसे नेतरहाट है, तो नेतरहाट तकरीबन 1200 मीटर के आसपास होगा। नेतरहाट, गणेशपुर हाट, ऐसे बहुत से हैं। जमीरा हाट, एक्सिस माउंटेन हाट, लातेहार हाट। तो इसमें जो होता है, तो अगर इसके नॉर्दर्न पोर्शन में पलामू में भी तट भूमि है। लोहरदगा का चूंकि अगर नॉर्दर्न देखेंगे, लोहरदगा से नॉर्दर्न देखेंगे तो लातेहार पलामू में भी पैटलैंड है। और लोहरदगा के इस साइड में देखेंगे तो गुमला इलाका आ रहा है। तो ये पैटलैंड का एक्सटेंशन पूरा ये दिखेगा आपको कि ये एक्सटेंशन इस एरिया, इस जोन तक आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोई पैटलैंड बोले ना, पैटलैंड, तो इसका मतलब एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए लोहरदगा। और लोहरदगा का नॉर्थ यानी कि लातेहार पलामू, उसके साउथ, तो साउथ का पोर्शन में कौन आ रहा है, नॉर्थ का पोर्शन में कौन आ रहा है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि एक एरिया में गुमला लोहरदगा आ जाएगा ये वाला पोर्शन में, और एक साइड में पलामू और लातेहार आ जाएगा ऊपर की ओर। तो सेकेंड जो है फिजिकल स्ट्रक्चर में, वह है रांची हजारीबाग का पठार। रांची और जो हजारीबाग का पठार है, एक्सटेंशन है इसका। रांची प्लेटो, रांची भी ऊंचाई पर है और यही कारण है कि बाकी एरिया से थोड़ी टेम्परेचर कम भी होती है वहां की। तो यहाँ पर जो पूरा हाट हिल है, ये वाला पूरा हाट हिल, और ये रांची, जहां पर चुट्टू पल्लू घाट है, रांची का पठार है वो, रांची का पठार। ये इसका विस्तार अगर देखेंगे तो बहुत दूर तक हुआ है रांची के पठार का विस्तार। इसका कारण हमने बताया था कि जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ झारखंड में, तो लावा जो था वो बेसिक नेचर का था। लावा बेसिक नेचर का था, तो बेसिक नेचर का था तो धीरे धीरे वो फैलने लगा, दूर तक जाने लगा। और इसलिए जहां जहां भी झारखंड में पठार आप पढ़िएगा तो सारे पठार
बहुत दूर तक फैले हैं, सारे पठार बहुत दूर तक फैले हैं। गुमला और लोहरदगा एरिया तक भी ये फैल गया, क्योंकि रांची से लोहरदगा और गुमला वाला एरिया में ये फैला है। ये पूरा एरिया जो है पूरा हाट। कोई किसी बात पूछे थे, गंगा घाट देखिए इस साइड में, ये गंगा घाट, गंगा घाट अगर देखेंगे तो देखिए ये रांची वाले से, रांची रामगढ़ वाले एरिया में ही, इधर में ही पड़ रहा है ये जोन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो रांची के बारे में आप लिखें कि इसमें जो नीचे वाला एरिया है, ये इसको निचले भाग जो है उसको दोण बोलते हैं, और इसका ऊपरी भाग को टांड बोला जाता है। नॉर्दर्न जो उत्तरी भाग है उसको टांड बोला जाता है। और ये भी एक एस्कार्पमेंट है और स्टीप स्लोप है। ये भी छोटानागपुर भी एक एस्कार्पमेंट और स्टीप स्लोप है। इसके चलते इस जोन में आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा वाटरफॉल। जलप्रपात, दसम तो जानते ही होंगे, रांची के पास ही है दसम। तो बहुत सारे, सिर्फ दसम नहीं, दसम तो कांची नदी पर है, रजरप्पा है बीरा नदी पर, हमें लगता है कि रजरप्पा वाटरफॉल भी है। और भी वाटरफॉल का नाम आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ढेर सारे वाटरफॉल है। हुंड्रू होगा, सोनरेखा नदी के ऊपर हुंड्रू, शंख नदी पर सदनी है, घघरी है, ये जून्हा है, राडू नदी के ऊपर में क्या लिखे, बूढ़ा घाघ, हाँ ठीक ही बता रहे, बूढ़ा घाघ। ये सभी वाटरफॉल आपको नजर आएंगे। बहुत सारे वाटरफॉल इस एरिया में दिखते हैं, और इसका कारण है कि इसका स्टीप स्लोप होना। और एक खास बात है यहाँ पर कि जो रांची जो है, तो रांची और हजारीबाग के बीच में एक रिफ्ट वैली है, जहां से दामोदर बढ़ रही है, जहां से दामोदर बह रही है। तो दामोदर वाला एरिया जो है रांची और ये हजारीबाग प्लेटो, ये वाला, ये हजारीबाग प्लेटो और ये रांची प्लेटो, इसके बीच रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिफ्ट वैली जो होता है उसमें बीच की मिट्टी चट्टानें धंस जाती है, बीच की चट्टानें धंस जाती है। गौतम धारा, जोन्हा, आंसर आप लोगों ने लिखा है। तो बीच की जो चट्टानें धंसती है, इसको, इस बीच वाली चट्टान को जो है, इसको बोला जाता है कि ये रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी। तो दामोदर जो है, ये दामोदर जाकर के हुगली में मिल जाती है। हुगली जो है वो गंगा का भाग है, कलकत्ता साइड में जब जाएंगे तो हुगली नदी जो है वो पार्ट ऑफ गंगा ही है। तो दामोदर जाकर के हुगली में मिल जाती है, हुगली में। तो दामोदर जो है रिफ्ट वैली, छोटानागपुर में एक रिफ्ट वैली से ही बह रही है, वो है दामोदर, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ी है जिसको टोंगरी बोलते हैं, टोंगरी, थोड़ा सा एक मैप अलग लेना पड़ेगा यहाँ पर। जो रांची के पठार में छोटी छोटी पहाड़ी है उसको टोंगरी हिल बोला जाता है, हजारीबाग पठार में भी। और जो ऊंचे पठारी इलाका है उसमें यहाँ पर 3-4 चीजों का नामांकन किया गया है ऊंचे वाले एरिया में, जिसमें पठारी इलाका को बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोकोलिथ, ये बेसिकली लिथ जो है ना, लिथोलॉजी, तो लिथ मतलब चट्टान होता है, रॉक होता है। लिथोलॉजी मतलब जो हम स्टडी ऑफ रॉक्स कर रहे हैं, स्टोन्स, लिथोलॉजी।
तो ऐसे तो पेट्रोलॉजी भी बोलते हैं चट्टान के अध्ययन को, लिथोलॉजी भी स्टोन के लिए यूज किया जाता है। बट ये है क्या, ये क्या है कि जब पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा का इरप्शन होता है तो मैग्मा इसको काट करके बाहर आता है। जो मैग्मा बाहर आ जाता है, इस मैग्मा को एक्सट्रूसिव बोलते हैं। द मैग्मा विच कम्स आउट आफ्टर द इरप्शन एबव द अर्थ, और जो मैग्मा अंदर में ही फंस जाता है, पृथ्वी के अंदर में फंस जाता है, उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। आप याद कर सकते हैं, इन मतलब अंदर, इन मने अंदर में ही रह जाता है। तो ये जो मैग्मा अंदर में फैल रहा है, तो कोई मैग्मा अंदर में ही दूर तक फैल गया, इसके अंदर में ही फैल गया बहुत दूर तक। पूरे छोटा नागपुर में ये दिखेगा आपको, रांची का पठार हो, सिंहभूम का पठार हो, ये पूरा ऐसे फैल गया दूर, एक्सटेंसिव एरिया में फैल गया। तो इसको बैथोलिथ बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। अगर मैग्मा अंदर में पूरा फैल गया और ठंडा हो गया, इसके ऊपर में चट्टान है, रेड वाला कलर, पिंक कलर जो दिख रहा है, तो बैथोलिथ है। और अगर मैग्मा एक सिंपल सा एक ऐसे सिंपल से लाइन में जम गया, तो इसको सिल्स बोलते हैं, सिल्स। मैग्मा ऐसे वर्टिकल जम गया तो इसको डाइक बोलते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो रांची और हजारीबाग में ये बैथोलिथ आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े जोन में फैला हुआ है। और अगर यही मैग्मा, इसका स्ट्रक्चर चट्टान को ये ऐसे बेंड कर दे, इस प्रकार से, ऐसे एक रॉक बेंड हो गया और यहां पर आकर के मैग्मा इस जगह में जमा हो गया, यहां पर मैग्मा जमा हो गया। तो ऊपर में चट्टान, ऊपर में रॉक है और नीचे में मैग्मा जमा हो गया है। तो इसको बोला जाता है लोपोलिथ। ऐसा स्ट्रक्चर भी रांची और हजारीबाग में मिलता है, रामगढ़ में मिलता है, जहां पर मैग्मा, रामगढ़ में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, हजारीबाग रांची में ज्यादा है, ये लोपोलिथ। और अगर यही मैग्मा इस प्रकार के वेंट से आ रहा है, ऐसा वेंट से आ रहा है मैग्मा, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना करके पृथ्वी के अंदर यहां पर पूरा मैग्मा जम गया ऐसे, तो इसको लेकोलिथ बोलते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म है। और जब कोई माउंटेन का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार से माउंटेन ऐसे, इस माउंटेन में अगर मैग्मा ये एंटीक्लाइन के जोन पर, यहां पर है, यहां पर जमा हुआ है ऐसा, इस प्रकार से ऐसा अगर मैग्मा का जमाव हो रहा है माउंटेन के जोन पर ऐसा, तो इसको फेकोलिथ बोलते हैं। ये भी स्ट्रक्चर झारखंड के कई माउंटेन रेंज में, पठारी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो छोटी पहाड़ी को क्या बोलते हैं? टोंगरी हिल। और इस हिल में जैसे बाघमुंडी हिल जो है, जो स्वर्णरेखा और रांची को अलग कर रहा है, बाघमुंडी हिल,
विच डिवाइड सोनरेखा एंड रांची। तो वहां पर भी ये फेकोलिथ के स्ट्रक्चर्स नजर आ जाएंगे। वोल्केनिक इरप्शन जब होगा तो नजर आ जाएंगे ये स्ट्रक्चर। अगर आप स्पेशली हजारीबाग पठार की बात करेंगे तो यहां पर नॉर्थ हजारीबाग में कोडरमा गिरिडीह का पठार आ जाएगा, जिसकी हाइट बहुत कम है, लेकिन इसी एरिया में पारसनाथ है गिरिडीह में। अगर आप देखें तो हजारीबाग वाला जो पठार है इसका एक्सटेंशन देखिए, ये कोडरमा गिरिडीह को लेते हुए है इधर, और ये रांची का पठार ये वाला इलाका। तो ये नॉर्दर्न वाले पोर्शंस की हाइट जनरली कम है, लेकिन पारसनाथ की हाइट ज्यादा है, पारसनाथ की हाइट ज्यादा है। अगर रिवर प्लेन की बात की जाए झारखंड में फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो रिवर प्लेन खास तौर पर ये माउंटेन से अलग हट करके जहां जहां पर मीन सी लेवल से 150 से 300 मीटर तक की 150 मीटर टू 300 मीटर, 150 से 300 मीटर से भी कम। ये देवघर दुमका में भी कुछ एरिया मिल जाएगा, गोड्डा में मिल जाएगा, सारे एरिया में आपको ये मिलेगा अलग अलग जोन में। चाईबासा प्लेन मिल जाएगा, जहां जहां नदी है ये नदी वाले जोन में ज्यादा मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि नदी के जोन में ही ये ज्यादा नजर आएगा, जो प्लेन एरिया है नदी के जोन में, नदी से दूर नहीं। अब अगर छोटा नागपुर को देखा जाए तो छोटा नागपुर में कई काल के चट्टान नजर आते हैं। ये पूरे को मिलाकर के आप छोटा नागपुर पठार बोलते हैं, ये वाला, ये इसमें एक अलग अलग आपको हम बता देते हैं कि पहला आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे कि पहला जो है वो है गोंडवाना हाईलैंड। गोंडवाना हाईलैंड लिख लीजिए पहला। दूसरा लिख ले कोयल औरंगा बेसिन। तीसरा लिख ले छतरपुर प्लेन, जो पुनपुन वाला एरिया है नॉर्दर्न साइड में। चौथा लिख ले छतरपुर का पठार, और पांचवा लिख ले कोडरमा गिरिडीह। कोडरमा गिरिडीह छोटा नागपुर में अगर देखेंगे तो कोडरमा गिरिडीह हाईलैंड। इसी प्रकार से अगर दक्षिणी छोटा नागपुर में देखा जाए तो कोल्हान हाईलैंड, कोल्हान हाईलैंड, शंख बेसिन, शंख बेसिन, साउथ कोयल बेसिन, धारवाड़ जोन, धारवाड़ जोन, और पंच परगना जोन, पंच परगना जोन। ठीक सोनरेखा नदी के उत्तर में नॉर्थ ऑफ सोनरेखा जो है वो लिखेंगे पंच परगना, नॉर्थ ऑफ स्वर्णरेखा। धारवाड़ जो है जिसको पेनीप्लेन साइंड बोलते हैं, पेनीप्लेन एक टर्म है जिसका मतलब ही होता है ऑलमोस्ट प्लेन। पेनीप्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट प्लेन, एक पूरी विस्तृत मैदान में कुछ छोटे छोटे ऊंचे स्थान दिखते हैं। तो इस वर्ड को W.M. डेविस ने
पेनी प्लेन शब्द दिया था और ये बताया था कि इन एनी प्लेटो रीजन, एनी माउंटेन रीजन, river start to erode the surface, and a time will come the mountain looks like a plain due to erosion and weathering after millions of years. On that time, the mountain is known as पेनी प्लेन. जो सबसे पुराना पर्वत होगा वो एक पेनी प्लेन बनेगा आगे चल करके. टेक द एग्जांपल ऑफ अरावली माउंटेन. तो कभी हिमालय से ज्यादा ऊंचा था और आज उसकी ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास है. तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कट करके और भी मैदानी 200-300 मीटर ही रह जाएगा. तो उसी अरावली को अरावली का पेनी प्लेन कहेंगे. तो होल ऑफ द छोटानागपुर प्लेटो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये पेनी प्लेन की ओर बढ़ रहा है ड्यू टू इरोजन एंड वेदरिंग. क्योंकि इरप्शन होना था ये स्टॉप हो चुका है. अगर माउंटेन बनता रह जाता, जैसे हिमालय इज स्टिल राइजिंग, उसकी थ्रस्टिंग हो रही है तो हिमालय बढ़ रहा है. तो हिमालय को नदी काट भी रही है और वो ऊंचा भी उठ रहा है. तो वो बैलेंस है. लेकिन कोई किसी का इरप्शन रुक चुका, सो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो है स्टॉप हो चुका है. तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अब धीरे धीरे वो कम होता जाएगा हाइट. तो ये उसको पेनी प्लेन बोलेंगे. तो धारवाड़ वाली जो चट्टाने हैं ये पेनी प्लेन. साउथ में साउथ कोयल जो रांची से उड़ीसा तक साउथ कोयल रिवर का जो इलाका है, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल, ये साउथ कोयल जो रिवर है वो इस साइड तक आ जाती है. इधर चालासा के साइड में एक मैंने हमारा जहाँ पर स्कूलिंग वगैरह भी हुआ मनोहरपुर में, तो वहां पर कोयल नदी है, साउथ कोयल है. ये रिवर में सालों भर पानी रहता है. तो ये साउथ कोयल, इसका एक्सटेंशन नॉर्थ कोयल के रूप में भी है और एक साउथ कोयल के रूप में भी है. तो ये साउथ कोयल. और कोल्हान हाईलैंड तो आप जानते हैं, और शंख बेसिन जो है वो सिमडेगा वाला एरिया में इस साइड में शंख बेसिन है. और कोल्हान हाईलैंड ये इलाका कोल्हान हाईलैंड है, जिसके कोल्हान अपलैंड, जिसमें एक दलमा रेंज एक अलग वोल्केनिक इरप्शन है जो हमने कल भी पढ़ा है कि ये राजमहल से काफी पहले का है. दलमा इज द अर्लीस्ट वोल्केनिक इरप्शन इन इंडिया. राजमहल तो बहुत बाद में, दोनों के बीच में करोड़ों साल का अंतर है. दलमा हिल, और इसलिए दलमा के किनारे में ब्लैक सॉइल मिलेगा. तो आपको मैप क्लियर होगा तो सारी चीज क्लियर होगी. इसी प्रकार से हाईलैंड का जो नॉर्दर्न पोर्शन है जिसमें कोयल और रंगा बेसिन है, गढ़वा हाईलैंड, और गढ़वा हाईलैंड का मतलब हो गया नॉर्थ कोयल और कन्हर नदी के बीच. ये जो गढ़वा हाईलैंड है नॉर्थ कोयल और कन्हर रिवर के बीच. रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में. ये वाला पाकुड़ अपलैंड नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए पाकुड़ अपलैंड है. ये देवघर अपलैंड है. मतलब एक पठार के अंदर अलग अलग जो ऊंची भूमि है वो एक गिरिडीह अपलैंड एरिया, और यहीं पर दामोदर वैली है, ये वाला दामोदर घाटी. इसी प्रकार से ये वेस्ट पलामू हिल, ये कोडरमा का पठार, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ हजारीबाग से नॉर्थ कोडरमा का पठार. इसके साउथ लोहरदगा का घाट जो पैटलैंड था. सेंटर में रांची पठार, और इसी में कोराहट हिल
सिमडेगा और सिंहभूम के बीच में बिरमित्रपुर हिल है, थोड़ा उड़ीसा के साइड में उसका एक्सटेंशन है। कोल्हान प्लेन, ये गंगा घाट, रांची के ईस्ट गंगा घाट। इतना क्लियर होगा आप लोगों का अभी फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिर राजमहल क्या है दिमाग में आएगा कि राजमहल ट्रैप क्या है। एक क्रिटेशियस काल का वोल्केनिक इरप्शन है। राजमहल ट्रैप क्या है? क्रिटेशियस काल का वोल्केनिक इरप्शन है और यहां पर लावा से बना है, इसलिए इस एरिया में हार्ड रॉक है तो रिफ्टिंग हुई है, क्रैक्स डेवलप हुए हैं, रिफ्ट और क्रैक डेवलप हुए हैं। तो यहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और फॉरेस्ट जो था राजमहल एरिया में कार्बोनिफेरस काल में जो यहां के जंगल थे वो चूंकि रिफ्टिंग हुआ, क्रैक्स बने, तो राजमहल एरिया में कार्बोनिफेरस काल में जो पूरा जंगल था यहां का वो पृथ्वी के अंदर चला गया, दब गया और बार बार सेडिमेंटेशन शुरू हुआ। प्रेशर पड़ने से पेड़ पौधा कोयला में चेंज हुआ है। जो आप एक पर्टिकुलर जोन में कोयला देख रहे हैं उसका यही कारण है। और प्लीस्टोसीन एरा में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बता देंगे। प्लीस्टोसीन एरा में गंगा और उसकी सहायक नदी जो इस एरिया में बह रही थी उसने लाखों साल तक डिपॉजिट किया और इसी डिपॉजिट के बाद पूरे इलाके में मिट्टी भरा है। इसलिए नॉर्दर्न पोर्शन जो बिहार वाला बॉर्डर दिख रहा है ये मिट्टी से भरा हुआ है। और जो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, ये रीजन जो है मेघालय से लेकर झारखंड के बीच, तो अलग अलग एरिया में देखिए भारत में अगर ज्वालामुखी देखेंगे, जो क्वेश्चंस आपने भेजा है, अभी एक्टिव वोल्केनो तो अभी भारत में एक ही है ना, बैरन आइलैंड अंडमान के पास में जहां फॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन का हो रहा है। तो राजमहल के बाद फिर ज्वालामुखी झारखंड में नहीं फटा है, मेरे क्रिटेशियस काल के बाद फिर ज्वालामुखी का इरप्शन यहां पर नहीं हुआ। डलमा के बाद एक जोन आया राजमहल वाला, फिर वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। तो वो झारखंड के लिहाज से नहीं है। पूरा इंडिया में अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार में जो बैरन आइलैंड है वहां पर रेगुलर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। और खास तौर पर जब हिमालय बन रहा था, देखिए ऐसे भी समझिए इसको कि ये पूरा जोन तो अनडिस्टर्ब्ड था, तो फिर यहां पर अलग अलग क्रैक्स, अलग अलग पठार बना कैसे होगा। तो एक बार तो आप ट्रेसिक जोन में छोटानागपुर में जब इरोजन शुरू हुआ, तो जब छोटानागपुर में इरोजन हुआ और इंडिया के मैप पर अगर देखेंगे तो जहां, इसमें कोई इंडिया का मैप है कि नहीं देख लेते हैं।
एक है। इंडिया के मैप पर अगर देखेंगे तो जब काराकोरम बनना शुरू हुआ तो इस जोन में काराकोरम माउंटेन जब बन रहा था तो जाहिर सी चीज है कि अपलिफ्टमेंट हो रहा बहुत पहले, हिमालय से बहुत पहले, तो उससे ये पूरा इलाका डिस्टर्ब हुआ। एक बार डिस्टरबेंस इस जोन में तब हुआ जब काराकोरम यहां पर बन रहा था। काराकोरम का जो भाग चाइना में उसी को कैलाश कहते हैं। और उसके बनने के बाद फिर इरोजन वेदरिंग शुरू हो गया, मतलब लाखों साल तक उसको पृथ्वी तोड़ने लगी। और उसी समय पर दामोदर सोन रिफ्ट तैयार हो गया। ये जो आप अभी पढ़ रहे थे कि दामोदर और सोन जो नदी है, ये दोनों इस ओर में एक चली जा रही है, इधर सोन भी इधर जा रही है, ऐसे। ये रिफ्टिंग, ये जमीन इधर से ऊपर उठने लगा और यहां पर रिफ्टिंग क्रैक्स हो गए चट्टान में। तो ये दोनों नदी की शिफ्टिंग नॉर्थ साइड में हो गया, दामोदर का भी सोन का भी। सोन जाकर के पटना के पास मिल जाती है गंगा में, और दामोदर बंगाल में जाकर के हुगली में मिल जाती है। तो एक तो चेंजिंग यहां पर हो रहा है, और दूसरा कब हो रहा है? जब हिमालय का निर्माण हुआ, जब निर्माण हुआ हिमालय का यहां पर, तो फिर एक बार ये वाला इलाका डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि यहां की जमीन ऊपर उठ रही थी, तो यहां डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। और इस डिस्टर्बेंस से छोटानागपुर का पठार फिर से डिस्टर्ब हुआ। कई रिवर इसमें रेजुविनेटेड हो गए, जो वोल्केनिक इरप्शन में छुप गए थे वो पुनर्जीवित हो गए, क्योंकि पूरा इलाका टूटने लगा। ये करोड़ों साल पहले की बात है। और इसके बाद फिर प्लायोसीन फेज में धीरे धीरे कई रीजन टूट गए। जब रेजुविनेटेड हुआ, जब हिमालय, मतलब दो चीज आपको याद रखना, ज्यादा जियोलॉजिकल टर्म यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक, जब काराकोरम बन रहा था टेक्टोनिक मूवमेंट से, वो मेसोजोइक का काल था, माने क्रिटेशियस ये भी पीरियड है। और इसी समय में राजमहल वाला वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ, ये इलाका डिस्टर्ब हो गया। और दूसरा, जब हिमालय बन रहा था, ये टर्सरी काल में, जब हिमालय बन रहा था उस समय में फिर ये इलाका डिस्टर्ब हुआ, उसमें झारखंड भी हुआ। और कई नदी इस समय में वाटरफॉल का निर्माण करना शुरू कर दी। सोनरेखा, कांची, राडू, नॉर्थ कोयल, संक, ये पूरे क्षेत्र में चेंजिंग शुरू हो गया, क्योंकि ये रिवर अभी बह रही है, अचानक से चट्टानें टूट गई, ये वाटरफॉल बन गया। तो ऐसे कई जोन यहां पर विकसित हुए हैं। ये फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझा दिए ताकि एग्जाम में काम आए। इसके बाद आर्कियन, धारवाड़ तो आप जानते ही हैं। प्रीकेम्ब्रियन काल में किस काल में क्या बना है, तो आज इतना ही बताते हैं। कल दूसरी चीज पर बात करेंगे। अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है, क्लाइमेट है, मिट्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एरा के बारे में, जो क्वेश्चन आ रहा है अगले क्लास में उसी से शुरू ही कर देंगे। आज के लिए इतना ही।